किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की फसल में हमें सागरिका का इस्तेमाल किस समय करना चाहिए, किस समय डालेंगे तो हमें सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। आज की वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सागरिका डालने से क्या फ़ायदा मिलता है, आखिर सागरिका को कैसे बनाया जाता है, तो ये तमाम जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा। और अगर अभी तक आपने SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, जानते हैं किसान भाइयों सागरिका आखिर हमें धान की फसल में इस्तेमाल कब करना चाहिए। अगर हम सागरिका डालते हैं तो उससे फ़ायदा हमें क्या मिलता है। किसान साथियों, सागरिका जो होती है इफ़को कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। इफ़को काफ़ी अच्छे खाद बीज बनाता है, मतलब खाद ज़्यादा बनाता है, बीज शायद कम ही बनाता हो। तो खादों की अगर हम बात करें तो सागरिका जो होता है एक तरह से ग्रोथ प्रमोटर होता है, मतलब पौधे में जो वृद्धि वाले हार्मोन्स होते हैं उसमें काफ़ी तेज़ी लाता है और भी बहुत सारे काम करता है, जो मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से आगे बता दूंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं किसान साथियों, जो सागरिका आती है आखिर कितनी तरह से आती है। सागरिका कुल मिला के आती है किसान भाइयों तीन तरह से। दो आती है दानेदार रूप में, एक आती है लिक्विड रूप में। जो दानेदार रूप में आती है एक आती है सागरिका गोल्ड और एक आती है सागरिका Z++। अब सागरिका गोल्ड और सागरिका Z++ में कोई विशेष ज़्यादा अंतर आपको नज़र नहीं आएगा। अगर हम जाने कौन सा ज़्यादा अंतर आपको नज़र आने वाला है, तो जो सागरिका गोल्ड होती है इसमें ह्यूमिक एसिड पाया जाता है और फ्लोरिक एसिड पाया जाता है, जबकि जो सागरिका Z++ होती है इसमें ह्यूमिक एसिड नहीं होता, लेकिन इसके अलावा इसमें बहुत सारे सूक्ष्म तत्व भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं सागरिका गोल्ड के बारे में, इसमें कौन कौन से तत्व किसान साथियों पाए जाते हैं। सागरिका गोल्ड में किसान साथियों ह्यूमिक एसिड पाया जाता है, फ्लोरिक एसिड पाया जाता है, और जो जितनी भी सागरिका आती है इसको समुद्री शैवाल के जो रस होते हैं उससे बनाया जाता है। जो लाल और भूरा रंग के समुद्री शैवाल होते हैं उससे बनाया जाता है। जो हमारे समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे इसकी खेती भी की जाती है, वहाँ के समुदाय की आमदनी का मेन जरिया यही होता है। किसान साथियों, इसमें जो सागरिका जो आती है गोल्ड, इसमें प्रोटीन्स होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, विटामिन, पौधा वर्धक पदार्थ, ह्यूमिक एसिड और फ्लोरिक एसिड इसमें पाया जाता है। मतलब ह्यूमिक एसिड का मेन काम होता है जड़ों के विकास में सहायता करना, और फ्लोरिक एसिड क्या करता है, आपकी मिट्टी के लिए काफ़ी अच्छा होता है, मिट्टी में काफ़ी जैविक प्रक्रियाएँ सक्रिय करता है, जिससे आपके पौधे का विकास सही ढंग से हो पाता है। तो ये तो हो गया, हमने जाना कि हाँ सागरिका गोल्ड में क्या क्या तत्व पाए जाते हैं। अब हम ये जानते हैं आखिर सागरिका जो आती है Z++ इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो सागरिका Z++ में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं और कुछ तत्व इसमें मिलाए भी जाते हैं। तो सागरिका जो आती है Z++ इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अकादमिक लवण, विटामिन, अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, बीटेन, मैग्नीट्रोल पाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें कुछ तत्व मिलाए भी जाते हैं, जैसे जिंक, बोरोन, कैल्शियम किसान साथियों इसमें मिलाया जाता है, तो इसमें ये तत्व भी पाए जाते हैं। तो कुल मिला के जो सागरिका Z++ है इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं। तो दोनों में से कोई भी आप डाल सकते हैं, दोनों काफ़ी अच्छे से काम करता है। अगर आप सागरिका गोल्ड डालते हैं तो इससे जड़ों का विकास अच्छे से होता है, तेज़ी से होता है, और सागरिका Z++ डालने से भी अच्छा फ़ायदा आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें सागरिका जो एक आती है लिक्विड वाली उसके बारे में, तो सागरिका लिक्विड भी काफ़ी अच्छी होती है। सागरिका लिक्विड में कुल 28% समुद्री शैवाल का रस पाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें भी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, अकादमिक लवण, प्राकृतिक हार्मोन्स, विंटेज हो गया, मैग्नीट्रोल हो गया, ये सब इसमें पाए जाते हैं किसान साथियों। इसके साथ साथ इसमें जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया, बोरोन हो गया, कैल्शियम हो गया, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ऑक्सीजन, साइटोकिनिन और जिब्रेलिन, ये तमाम तत्व सागरिका लिक्विड में पाए जाते हैं। तो सागरिका लिक्विड में भी बहुत सारे सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं, तो आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं आखिर हमें सागरिका दानेदार कब डालना होता है, उसके बाद हम जानेंगे सागरिका लिक्विड के बारे में। किसान भाइयों, सागरिका चाहे आप Z++ डालें, चाहे आप डालें सागरिका गोल्ड, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल आपको करना है, और यहाँ पे आप दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, दोनों की आधी आधी मात्रा मिला के आप डाल सकते हैं। किसान साथियों, सागरिका का इस्तेमाल जो दानेदार रूप में आती है इसकी आपको 10 kg यानी 10 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ तक डालना होता है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होती है। अगर आप चाहते हैं दोनों डालना तो दोनों 5-5 kg आप मिला के डाल सकते हैं, या फिर कोई भी एक भी आप डाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उसका इस्तेमाल आप कर लीजिएगा। दोनों अच्छे से काम करेंगे। सागरिका डालने से जड़ों के विकास में तेज़ी आती है, पौधे भोजन अच्छे से बनाते
करते हैं, पौधे में वृद्धि वाले हार्मोन्स में तेज़ी लाता है, जिससे पौधे का विकास, पौधे की ग्रोथ, हरियाली, चमक बनी रहती है, प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है, पौधे अच्छी मात्रा में, जड़ का विकास अच्छे से होता है, कल्लों का विकास अच्छे से होता है, तो सब कुछ अच्छे से होता है, जिससे आपकी फसल में अच्छा उत्पादन भी बाद में देखने को मिल जाता है। तो सागरिका दानेदार का इस्तेमाल धान की रोपाई के समय ही आपको करना है। रोपाई के समय जब आप जब आप DAP डालते हो, चाहे आप NPK डालते हो, चाहे आप SSP डालते हो, कोई भी खाद डालते हो, तीनों में से तो एक तो आप डालेंगे ही डालेंगे, तो उसके साथ आप आसानी से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी भी खाद के साथ आसानी से इसको किसान साथियों आप मिला सकते हैं। तो अगर आप धान की रोपाई करते हैं तो धान की रोपाई के समय इसका इस्तेमाल करिए तो बेहतर रहेगा। रोपाई के 2-4 दिन के बाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं करना है। रोपाई के 5 दिन के अंदर अधिकतम आप सागरिका दानेदार का इस्तेमाल कर देंगे तो इसका अधिकतम लाभ आपको मिलेगा। जितना देर से इस्तेमाल करेंगे उतना कम लाभ मिलेगा। आप 10 दिन के बाद भी डाल सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा लाभ आपको तब नहीं मिलेगा। शुरुआती अवस्था में डालने से शुरुआती लाभ तेज़ी से जल्दी से मिलता है, क्योंकि जो हम खाद मिट्टी में डालते हैं वो पौधे तक पहुंचने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ऐसा नहीं कि हाँ आज आपने डाला तुरंत पहुंच जाता है, कुछ टाइम लगता है। तो इसलिए आपको इसका इस्तेमाल रोपाई के समय ही किसान भाइयों कर देना चाहिए। अब हम बात सागरिका लिक्विड की भी कर लेते हैं। सागरिका लिक्विड हमें धान में कितनी बार डालना होता है? वैसे तो आपको 3 बार डालना होता है, लेकिन 2 बार डालेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो जानते हैं 2 बार आपको कैसे कैसे डालना है और कितनी मात्रा में डालना है। सागरिका लिक्विड का हम स्प्रे करते हैं, मतलब अपनी खड़ी फसल में हम इसका पत्तियों के ऊपर छिड़काव करते हैं। तो यहाँ पे जो सागरिका लिक्विड आती है इसका आपको पहली बार इस्तेमाल करना है कल्ले निकलते समय। अब आप मान के चलिए वही 25 से 30 या 35 दिन के अंदर पहली बार इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 25 दिन का जो समय होता है, 25 से 30 दिन वाला समय, ये काफ़ी अच्छा समय होता है सागरिका लिक्विड के पहली मात्रा डालने का, या फिर सागरिका तरल भी आप इसको बोल सकते हैं, सागरिका द्रव। वैसे सागरिका ही लिखा रहता है या द्रव रूप में आती है। तो किसान साथियों, सागरिका अगर हम मात्रा के बारे में जानें तो आपको 250 से 500 ml मात्रा तक आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो हमारी धान की जो फसल है थोड़ा सा अच्छी है तो आप 300 ml डालिए, थोड़ा सा कमज़ोर है 350, ज़्यादा कमज़ोर है 400, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है 500 तक आप मात्रा इसकी प्रयोग कर सकते हैं। इतनी मात्रा पर्याप्त रहने वाली है। अधिकतम 500, कम से कम 250 ml आपको प्रति एकड़ तक इसका इस्तेमाल किसान साथियों करना होता है। अब जब पहली बार आप 25 से 30 दिन पे सागरिका लिक्विड डालते हैं तो इसी समय आप जो आता है NPK 19-19-19 इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। NPK 19-19-19 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम 19-19-19% पाया जाता है, मतलब सभी तत्व बराबर मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे पौधे का शुरुआती विकास अच्छे से तेज़ी से हो पाता है। तो इसका इस्तेमाल आपको 1 से 1.5 kg प्रति एकड़ की दर तक 25 से 30 दिन पे सागरिका लिक्विड के साथ में कर देना चाहिए। इसके बाद में दूसरी बार आपको सागरिका लिक्विड डालनी होती है गबोड़ अवस्था में। जब धान की फसल में बालियाँ बनना चालू होती हैं तने के अंदर, तो उस अवस्था में आपको जो सागरिका लिक्विड आती है इसका इस्तेमाल करना होता है। उस अवस्था में भी आपको 250 से 500 ml डालना है। अब उसके साथ में आपको सागरिका के साथ में आपको जो NPK आता है 0-32-34 इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इस NPK को डालने से आपके पौधे में बालियों का विकास अच्छे से होगा। तो NPK 1 से 1.5 kg और सागरिका आपको वही 250 से 500 ml प्रति एकड़ तक डालेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कोई सवाल हो नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब